हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो आपका चौथा है। और कल हमने चर्चा की थी कि भी आपके इसमें जो कविताएं डली हुई हैं वो आधुनिक काल की डली हुई, ये चर्चा हमारी कल हुई थी। आज जो हम कर रहे हैं शुरू वाले 3-4 चैप्टर तीन छोड़ के चौथा मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि वो मैडम ने स्टार्ट कर रखा है तो वो कंप्लीट करवा देंगे उसको। ये वहाँ हमने देखा था आधुनिक काल तक की बात हमने कर ली थी उस वीडियो में कि आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आ जाओगे। आधुनिक काल तक हम आ गए थे और मैंने कहा था आधुनिक काल जो समय सीमा भी उस समय मैंने बताई थी, विक्रम संवत 1900 के बाद का जो समय रहा है उसको हम क्या कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं। तो इसमें आधुनिक काल में भी फिर कई सारे पार्ट कर दिए गए। वैसे तो इसको 1850 के बाद का जो समय ले लिया जाता है उसी को हम आधुनिक काल में लेते हैं। ये मैं बात कर रही हूँ सन 1850 के बाद की बात कर रही हूँ। उसके बाद का जो समय आता है वो आधुनिक काल में आता है। और ये सोचने की बात है, उस समय को जब हम देखते हैं तो वो कैसा दौर था। अंग्रेजों का शासन था और भारत के लोग जाग चुके थे और यहाँ पर क्रांति मन में आई हुई थी लोगों के। लेकिन वही है, क्योंकि जब ज़्यादा शोषण होता है, ज़्यादा अत्याचार होता है तो बंदा उसके अंदर एक जागृति आती है और विरोध करने का भाव, अर्थात उसके सामने खड़े होने का भाव उसमें आ जाता है। और वो भाव भारतीयों में आ चुका था, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक गुलामी भी नहीं सह सकते। इसलिए आपने देखा होगा 1857 के आसपास, 1857 की क्रांति तो आपने सुनी है, तो 1857 या 1850 के आसपास का जो समय रहा है उसको हम क्रांति युग कह सकते हैं। क्योंकि क्रांति कोई एकदम से नहीं जगती है, मन में कई दिनों से वो भाव जागृत थे, समाज में कई दिनों से वो भाव जागृत थे। वो तो एक ऐसी घटना हुई थी, वो कहते ना कि वो तो एक बहाना हो गया था, वो एक ऐसी घटना हुई थी। उस घटना के बाद हमें पता चला कि भी क्रांति पूरे देश में फैल चुकी है, जबकि वो क्रांति तो पहले से ही सुलग रही थी। तो हम यहाँ देखने का मतलब पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि साहित्य वही होगा जैसा समाज होगा। उस समय जब साहित्य समाज ऐसा था तो साहित्य कैसा होगा, साहित्य में भी क्रांतिकारी भाव आएंगे। इतना ही नहीं था, उस समय जो सामाजिक रूढ़ियाँ थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी, उस पे भी पूरी तरह से प्रतिहार किया गया था। कि उस समय जो सामाजिक कुरीतियाँ थी वो भी बहुत रूढ़ रूप ले चुकी थी और उससे भी जनता बहुत ही हतोत्साहित हो रही थी। इसलिए उनसे भी छुटकारा पाना बहुत आवश्यक था। तो उस समय जो क्रांतिकारी युग था, उस समय जो रचनाएं लिखी गई या उस समय जो समाज में था वो एक बदलाव का युग था, एक परिवर्तन का युग था, एक क्रांति का युग था। और उस समय सारे बदलाव आए हैं। इसलिए हम देखते हैं उस दौर से लेकर के आज तक आधुनिक काल में ही डालते हैं। लेकिन अब जो है, क्योंकि आधुनिक कब तक रहेगा, फिर यूं तो कभी आदिकाल भी आधुनिक ही था, फिर तो आदिकाल से लेके आज तक आधुनिक कह दो ना। इसलिए इसको और भागों में विभाजित करना जरूरी हो गया था। फिर इसको अलग अलग भागों में विभाजित किया। और किसी भी काल का जो नामकरण होता है, या तो उस समय बहुत प्रसिद्ध कोई व्यक्ति होता है या उस समय की कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कोई प्रवृत्ति होती है, उसके आधार पर उस काल का नाम पड़ जाता है। तो इस हिसाब से हम जब देखते हैं तो इसमें आदिकाल का जो काल विभाजन किया गया, आदिकाल का जो भागों में विभाजित किया गया, उसमें आता है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और इसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और फिर इसके बाद कई सारे आंदोलन आते हैं जिसमें कोई नई कविता कहता है, कोई समकालीन कविता कहता है, कोई कविता, अलग अलग हो जाते हैं ये। लेकिन सर्वमान्य जो रहता है वो कहते हैं नई कविता या समकालीन कविता। तो इस तरह से आधुनिक काल को अब जो चल रहा है समय के साथ है, इसलिए इसको समकालीन कविता कहा गया। इस तरह से आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया, मोटे तौर पर तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और समकालीन कविता, इन भागों में विभाजित। इसको साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता को साठोत्तरी कविता अर्थात 60 के बाद की कविता भी
कहते हैं। कौन से 60 की बाद आ गई अब ये 1960 के बाद की कविताओं को भी समकालीन कविता में ही डाला जाता है। इसको नई कविता भी कह दिया है, साठोत्तरी कविता भी कह दिया है, समकालीन कविता भी कह दिया है। और ये आपके आएंगी फाइनल में। फाइनल में जब पढ़ोगे वहाँ बुक का नाम आपको मिलेगा समकालीन हिंदी कविता। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी वो क्या थी, मध्यकाल की थी। आदिकाल को तो उन्होंने साहित्य के पार्ट में पढ़ाया था, लेकिन बुक कौन सी डली हुई थी, मध्यकाल की, और आधुनिक काल की अब डल गई, और फिर समकालीन काल की फाइनल में डलेगी। इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि अभी आप आधुनिक काल की कविताएं कर रहे हैं और इनमें क्या प्रवृत्ति होगी, उस समय क्या प्रवृत्ति होगी, क्या परिस्थितियां होंगी समाज में। देशभक्ति की भावना होगी, क्रांतिकारी युग है, लोगों के विचार कैसे होंगी, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह लोगों के मन में है, रूढ़ियों को खत्म करने की बात लोग कर रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पर मतलब ये दरबारी संस्कृति से दबा हुआ काव्य होने की बजाय ये आम जनता के हितों को ध्यान में रख करके काव्य रचना की गई थी। यही बात हम करते हैं आदिकाल की, रीतिकाल की अगर हम बात करते हैं तो वहां दरबारी संस्कृति से दबा हुआ काव्य लिखा गया था। क्यों? क्योंकि अगर राजा कोई है मैं उसका विरोध करूं तो क्या वो राजा मेरे को क्षमा करेगा? नहीं कर सकता। लेकिन आज लोकतंत्र है, हम हो सकता हमारे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं हम उनके खिलाफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन उस समय बंधन था, इसलिए वो। और दूसरा एक मानवीय प्रकृति भी होती है कि हमें यश चाहिए, और यश के लिए क्या करना पड़ता था, आम जनता तो कहाँ से उनको यश देगी, इसलिए वो राजाओं का यशोगान करते थे। लेकिन आज लोकतंत्र है, उस समय क्रांति का युग जब से लेकर के आज तक हम लोकतंत्र में ही चल रहे हैं, और लोकतंत्र में तो विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से की जाएगी। और जहां ऐसा समाज होगा वहां पर कैसे सामाजिक परिस्थितियां होंगी और कैसा साहित्य होगा, ये हम आधुनिक काल के साहित्य को पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया, आया या नहीं? अब हम बात कर रहे हैं आपका जो चौथा इसमें डला हुआ है चैप्टर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि निराला कौन से युग के हैं। हमें इसमें देखो इनका जो जन्म दे रखा 1896 में दे रखा है। तो अब हम देखेंगे कि इनका जो युग रहा है वो कौन सा युग रहा होगा। भारतेंदु युग के बाद 1850 से 1900 तक का जो समय है वो भारतेंदु युग लिया गया है। 1900 के बाद 1920 तक का जो समय लिया गया है, वैसे देखिए साहित्य कोई भी ना एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं करता, क्योंकि जैसे मान लो आप इतिहास, हम इतिहास ही पढ़ रहे हैं यहाँ भी, लेकिन यहाँ हम साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, और वहाँ कौन सा इतिहास पढ़ रहे थे, वहाँ हम घटनाओं का इतिहास पढ़ रहे थे। तो जैसे आप देखते हो कि भी अकबर का शासनकाल फला डेट से फिक्स हुआ, महाराणा प्रताप का शासनकाल फलाना डेट से फिक्स हुआ, महारानी लक्ष्मी का उस समय से, वो एक निश्चित घटनाएं थी कि जिस दिन उन्होंने शासन संभाला वो एक निश्चित समय में संभाला, इसलिए उनको हम बता सकते हैं फिक्स डेट में। लेकिन साहित्य की प्रवृत्तियां जो हैं धीरे धीरे समाज में पनप रही होती हैं, और धीरे धीरे ही समाज में कोई रीति रिवाज परंपराएं होती हैं वो धीरे धीरे ही लुप्त होती है, एकदम से ना पनपती है और ना लुप्त होती है। इसलिए साहित्य को एक निश्चित समय सीमा में बांधना तो मुश्किल है। लेकिन फिर भी विद्वानों ने यहाँ प्रयास किया है, और उस प्रयास में ज़्यादातर विद्वानों ने जो समय सीमा रखी है वो 1850 से 1900 तक का समय भारतेंदु युग होगा। 1900 से लेकर के 1920 तक का, कोई 18 कोई 20 ऐसे बताता, आसपास 1-2 साल ऊपर नीचे तो होंगी। 1920 तक का समय किसका बताया गया है? द्विवेदी युग बताया गया है। 1920 से लेकर के 1936-35 तक का जो समय लिया गया है वो छायावाद का लिया गया है। इसके बाद 1936 से लेकर के 1943 तक का जो समय लिया गया है वो प्रगतिवाद का। इसके बाद 1943 से 52-53 के आसपास जाकर के क्या लिया जाता है? प्रयोगवाद लिया जाता है। और 1953 के बाद जो आती हैं वो नई कविताएं, और 1960 के बाद साठोत्तरी कविताएं आती हैं। समय सीमा ऊपर नीचे अलग अलग विद्वानों ने बताई, लेकिन ये एक मोटे तौर पर इस तरह से विभाजित किया गया है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने बात की थी इनका जो जन्म बता रखा है, क्या बता रखा है, 1896, और मैंने क्या कही थी 1900 से लेकर के 1920 का जो समय है, क्योंकि 96 में तो पैदा होते हैं तो इन्होंने साहित्य लिखा नहीं है, इसलिए 1900 से लेकर के 1920 का जो समय आएगा वो इनका समय निश्चित होगा। साहित्य वहां इन्होंने लिखना शुरू किया है, क्योंकि जब 96 में जन्म हो रहा है तो कितने साल के लिखना शुरू करेंगे, इस हिसाब से यहां से इनका साहित्य शुरू होगा, इसलिए इनको द्विवेदी युगीन कवि माना जाता है। और वैसे देखा जाए तो द्विवेदी युग और भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां मिलती जुलती हैं, क्योंकि उस समय भी 1920 के आसपास भी हम आज़ाद नहीं थे, क्रांतियां ही हो रही थी, देश भावना के लिए लोगों को आगे उकसाने के लिए, उनमें देशभक्ति भरने के लिए ही साहित्य लिखा जा रहा था इस टाइप का, या कुरीतियों पर ही साहित्य लिखा जा रहा था। अगर हम आज के वर्तमान की बात करें तो अभी क्या है, जैसे कोरोना चल रहा है, तो आज अगर कोई कविता लिखने बैठता है तो कोरोना पे लिखता है, या आजकल तो खैर कोरोना के चक्कर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को थोड़ा डाउन कर दिया है, थोड़ा साइड में रख दिया, अब तो कोरोना पर ही कलम चल रही है। लेकिन इसके साथ में हम देखते हैं आधुनिक युग में बेटियों को लेकर के भी बहुत ही मतलब इस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है, और बेटियों को लेकर के भी बहुत कविताएं लिखी जा रही है। मेरा यहाँ बताने का मतलब क्या है, जागरूकता लाने के लिए साहित्य होता है, हमारे मानस पटल को एक नया मोड़ देने के लिए साहित्य होता है, इसलिए जिस युग में जैसी आवश्यकता होती है वैसा ही साहित्य रचा जाता है। तो अब द्विवेदी युग में कैसा साहित्य होगा आपको समझ में आ गया होगा कि या तो कुरीतियों के ऊपर होगा या देशभक्ति के ऊपर होगा। अब देखिए आपकी जो यहाँ रचना डली हुई है वो डली हुई है, पहली जो कविता डली हुई है वो है विधवा। शीर्षक देखते ही समझ में आ गया क्या डला हुआ होगा। विधवा क्या है, एक कुरीति थी कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता था, ये एक कुरीति थी, और इस कुरीति को धीरे धीरे समाज से समाप्त किया गया। और आज हम देखते हैं कि क्योंकि विधवा होना तो ये तो किसी इंसान के कर्म तो है नहीं कि भी मैंने अपना कर्म किया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो प्रकृति का नेचुरल एक स्वभाव है, ये तो प्रकृति का स्वाभाविक क्रिया है। अब हो सकता है भी वहां वो औरत भी मर सकती है और आदमी भी, जब विधवा होगी तो विधुर भी होगा, लेकिन विधुर को पुनः शादी करने का अधिकार था, लेकिन विधवा को पुनः शादी करने का अधिकार नहीं था। और पहले बाल विवाह भी बहुत होते थे, जो छोटी सी उम्र में शादी हो जाती थी और वो समझती भी नहीं थी। यहाँ तक भी देखा है हमने समाज में कि वो लड़की बिल्कुल अबोध थी, 6 महीने की, 2 महीने की, 10 महीने की, 12 महीने की, इतनी छोटी उम्र में भी शादी होती थी और होती है। पूरी तरह से आज भी ये समाज से खत्म नहीं हुआ है, चाहे हम कितने ही पढ़े लिखे हो गए हों, सभ्य समाज कह रहे हों, लेकिन अब भी ये कुरीतियाँ अब भी अपनी जड़ जमाए हुए हैं, खत्म अब भी नहीं हुई हैं ये। तो इतनी छोटी बच्चे की शादी हो गई और जब तक वो साल भर की, 1.5 साल की हुई तब तक वो लड़का किसी भी कारण से वो उसकी डेथ हो जाती है और वो लड़की विधवा हो जाती है, फिर आजीवन उसको उसी में जीना पड़ता था। तो क्या ये इंसानियत के पक्ष में रीति थी? आ जाओ आ जाओ, क्या ये इंसानियत के पक्ष में रीति थी? जिंदगी को जीना है या सड़ाना है? ये तो एक तरह से उसकी जिंदगी तो पूरी तरह नरक बन जाती थी। उसको इतना ही नहीं, इसके अलावा और कई सारी चीज उस पर थोप दी जाती थी कि विधवा को यह अधिकार नहीं है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, ये खाना नहीं खा सकती, बहुत सारे प्रतिबंध थे उन पर, एक कोठड़ी में बंद कर दिया करते थे उनको। तो जब विद्वान महान आत्माओं ने, महान लोगों ने ये चीज देखी तो उनको ये चीज स्वीकार्य नहीं हुई और उन्होंने समाज में अलख जगाई और उन्होंने साहित्य के माध्यम से ये विचार फैलाया कि ये एक, वो क्या कहते थे कि उसको विधवा रहना ही उसका धर्म है, तो उन्होंने बताया कि ये धर्म नहीं, ये तो एक पाप है। इसलिए धीरे धीरे करके हमारे समाज में इस कुरीति को समाप्त किया गया। उसी चीज को लेकर के आपकी ये कविता लिखी हुई है। लेकिन आज भी जब मैं समाज में देखती हूँ
मैं ही क्या, सभी देखते हैं हमारे समाज में आज, हालांकि पुनर्विवाह होने लग गया है, विधवा विवाह होने लग गया है, लेकिन सबसे बड़ा आज भी जो हमारे सामने विडंबना आती है वो विडंबना ये है कि अगर उस विधवा के कोई बच्चा है, उस विधवा को अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे को छोड़कर ही उसको दूसरी शादी करनी पड़ती है, नहीं तो हमारे समाज वाले उसको स्वीकार नहीं करते। क्या ये एक कलंक नहीं है इंसानियत पर? सोचने की बात है, क्योंकि दूसरों को कहना बहुत आसान है, लेकिन जब ये कविता यही बताएगा कि दूसरों को कहना आसान है, लेकिन जब खुद पर आती है ना, क्या हम राजी हैं कि कोई विधवा औरत हो और अपने भाई की शादी उससे कर ले, अपने बेटे की शादी उससे कर ले? क्या हमें स्वीकार्य है? सबसे पहले हम ही विरोध करते हैं, फिर भाषण देना या साहित्य पढ़ लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा। जब तक हम अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे, जब तक हम इंसानियत के धर्म को नहीं समझेंगे, इंसानियत के कर्म को नहीं समझेंगे, तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा और ये समाज में इंसानियत यूं ही सड़ती रहेगी। अभी ये मैंने अपने गांव में एक घटना देखी थी कि उसके 2 लड़कियां हैं, छोटी छोटी लड़कियां थी, उसके पापा एक्सपायर हो गए और वो लड़कियां छोटी छोटी थी। अब वो उसके जो लेडीज थी, उसके मायके वाले कह रहे थे कि भी ये तो छोटी छोटी लड़कियां हैं और ये तो शादी होने के बाद ये तो चली जाएंगी, क्योंकि समाज में ऐसी परंपरा बनाई हुई है। कहने को लड़का लड़की समान हम कहते हैं, लेकिन समाज में आज भी इस चीज को स्वीकार नहीं किया है, और जब तक समाज स्वीकार नहीं करेगा बदलाव आएगा कैसे? तो वो उसको मजबूर होकर दूसरी शादी करनी पड़ी है, और दूसरी शादी करके गई तो जो पहले से बच्चे हैं उनको वो वहां पर नहीं लेके जा सकती। अब क्या हुआ, बाप पहले एक्सपायर हो गया, माँ छोड़ के चली गई, उसको वहां आने का दोबारा अधिकार भी नहीं है, तो फिर क्या हो गया, वो बच्चे तो अनाथ हो गए ना। और लड़की तो फिर भी हमारे समाज में यूं मान लो 2-4% स्वीकार कर लेते हैं कि चलो शादी होके चली जाएगी, इसलिए उसको तो स्वीकार कर लेते हैं। अगर वो लड़का हो तो उस औरत को जिंदगी भर अकेले जीना पड़ेगा अगर वो उस लड़के के साथ रहेगी तो, और अगर वो शादी करती है तो वो लड़का छोड़ना पड़ेगा। अब माँ की ममता कोई ताखड़ी के तोल में तो बिकती नहीं है, तराजू में तो तुलती नहीं है। ममता कोई व्यापार करने की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ममता मार के और जाना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी होती है। ऐसे ही जिंदगी में गुजारा नहीं होता। खाना खाने के लिए हमें अपनी जो गृहस्थी बसाते हैं उसमें कितना खर्चा चाहिए, कितना क्या कहाँ से आएगा वो। आखिरी समाज वाले भी इतने मजबूर करते हैं, इतने उस पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि उसको मजबूर होकर फैसला लेना पड़ता है। और मैंने एक और देखा है, जो हमारे अंदर लालच होता है, प्रॉपर्टी का लालच, तो उसके जो बराबर वाले होते हैं उनको यही रहता है कि इसको तंग करो ताकि ये चली जाए, प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाए। ये चीज हम समाज में देख रहे हैं। तो जब हम वास्तविकता को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि समाज में आज भी कुरीतियां जड़ जमाए हुई हैं। बेशक हम अपने आप को कितना ही पढ़ा लिखा कहते हैं, कितना ही सभ्य कहते हैं, जब हमारे जीवन में वो बात आती है तो हम भी उसी मोड़ पर खड़े हुए, उसी चौराहे पे अकेले खड़े दिखते हैं जहां कोई साथ देने वाला नहीं है। और ये समाज जिसको हम अपने रक्षा कवच समझते हैं, यही समाज हमें नोचने को आता है। यही कारण है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि ये समाज ही उनको वैसा करने के लिए उकसाता है। इसलिए समाज को सभ्य समाज होना, या समाज को एक पोषण देना चाहिए या कुपोषण देना चाहिए, अगर हम यही नहीं समझ पाए, समाज से जो है इंसानियत को पोषित करने की बजाय कुपोषित कर रहा है, और उस चीज को हम नहीं समझ रहे, तो ये अक्षर ज्ञान पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जब एक औरत मान लो वो उसकी पुनर्विवाह होता है और वो जिस आदमी के जाती है उसके पहले से ही बच्चे हैं, उसकी भी हो सकता है, उसकी भी वाइफ एक्सपायर हो गई हो, और वो समझौता होता है और वो शादी करते हैं, तो जब वो वहां शादी करके जाती है तो क्या उस आदमी के जो बच्चे होते हैं उनको वो भगा देती है? वो ये कहती है कि नहीं मैं स्वीकार नहीं करूंगी? क्या वो कहती है ऐसा? वो उनको सहर्ष स्वीकार कर लेती है और आजीवन अपनी पूरी जिंदगी उनके पालन पोषण में लगा देती है। तो फिर वो आदमी जो है उसको ऐतराज क्यों है उस औरत के बच्चों को स्वीकार करने में? ये एक सोचने की बात है।
और जब तक इस बात को नहीं सोचेंगे, जब तक हम अपने अधिकारों को नहीं मांगेंगे, तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। ये चीज माननी पड़ेगी। समाज में बदलाव ये कोई पकी पकाई रोटी नहीं है। हमें तो आसानी से मिल गया ना, क्योंकि संघर्ष तो जिसने किया था वो किया था। हमें तो वसीयत में मिली है सारी चीजें। आज हमारे सामने जो समाज हमें वसीयत में मिला है, नहीं तो हम भी विधवा हो सकते थे, हम भी बाल विवाह के चक्कर में फंस सकते थे, कोई भी कारण हो सकता था, क्योंकि जिंदगी तो किसी भी मोड़ में किसी भी समय आ सकती है। लेकिन हमें वसीयत में मिला हुआ है और हम आंख मीचकर बस उसका भोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम सोचते तक नहीं है कि कोई भी घटना पल भर में हमारे साथ घटित हो सकती है। इसलिए समाज में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हमें मिटाना चाहिए। ये हम सोचते ही नहीं है। दूसरे पे हो रहा है, हम देख करके आंख बंद कर लेते हैं, हो रहा होगा किसी के साथ, हमें क्या मतलब है। यही चीज है। जब तक समाज में जागृति नहीं लाओगे, ये ऐसा ही रहेगा। दोनों पक्ष बराबर हैं, तो दोनों को ही, जब बच्चे हैं तो एक दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, एक दूसरे के बच्चों को स्वीकार करना चाहिए, ना कि उन्हें अनाथ छोड़ देना चाहिए। यही हालात आज हमारे समाज में सोचनीय बनी हुई है और इस पर विचार करना होगा। ऐसी ही कविता आपकी इसमें डली हुई है, विधवा। देखिए, वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुस्मित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है। उसका एक सपन अथवा है, उसके मधु सुहाग का दर्पण, जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अवल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा, दूर हुआ वह बहा रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा, हैं करुण रस से पुलकित इसकी आंखें, देखा तो भीगी मन मधुर की पाखें, मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और न था कुछ था बस हाहाकार, उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर रोती है स्फुट स्वर में, दुख सुनता है आकाश धीर निश्चल समीर, सरिता की वह लहरें भी ठहर ठहर कर, कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके, ये दुख जिसका नहीं कुछ छोर है, दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है, क्या कभी पहुंचे किसी के अश्रु जल, या किया करते रहे सबको विकल, ओश कणसा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया, कि उसकी आंख से जो अश्रु धारा झरक रही है, उसी से भारत का गौरव समाप्त हो रहा है। अर्थात आज भी भारत में हमें ऐसी कुरीतियां, ऐसी विडंबनाएं देखने को मिल रही हैं और हमें इनकी जड़ें काटनी पड़ेंगी अगर सभ्य समाज बनाना चाहते हो तो। देखिए, वह इष्ट देव की मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छूटी लता सी, दीन दलित भारत की ही विधवा है। प्रतीक लेकर के, उदाहरण लेकर के बताया गया है कि एक बार उसके भाव तो देखो। चहलता खिलता जीवन एकदम कैसे मुरझा जाता है, ऐसे लगता है जैसे किसी पेड़ पर चढ़ी हुई लता उस पेड़ से अलग कर दी जाती है और वो मुरझा करके सूख जाती है। ऐसे ही विधवा का जीवन भी एकदम नीरस हो जाता है। तो यहाँ प्रतीक लिया गया है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, कि वो पवित्र है। देखा जाए सच में तो पूजा तो कर्मों की ही है। अगर हम अपने सामने बुराइयां देख रहे हैं, हम उन बुराइयों को हटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और वहां आंखें मीच करके राम 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 रट रहे हैं, तो ऐसा राम रटने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि गीता में भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सबसे बड़ी पूजा और भक्ति कर्म ही है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक व्यथा है,
बिना मतलब के शब्दों को रटना, उससे कोई सार्थकता नहीं है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन है। जैसे दीपक जलता है, उसकी लौ को हम देखते हैं तो कितने शांत भाव से वो जल रही है। वो जल रही है इसलिए रोशनी हमें दे रहा है। अगर वो लो ना जले तो क्या वो अंधेरा दूर होगा? तो यहां पर दीपक की उस लो को जो जल रही है, उसको किसका प्रतीक दे दिया गया है? विधवा का। कि जैसे वो दीपक की लो लगातार जल रही है, ऐसे ही उस विधवा के हृदय में भी लगातार पीड़ा की लो जल रही है। वो कितनी पीड़ा, कितनी व्यथा झेल रही है, इसको हम समझ भी नहीं सकते। जैसे हमें दीपक जलने के बाद रोशनी में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे उसके अंदर जो आग जल रही है, जैसे वो बत्ती जलती है, वो दिखाई नहीं दे रही हमें, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? लो दिखाई दे रहा है। ऐसे वो अंदर ही अंदर जलती है, लेकिन बाहर वो एक शब्द भी नहीं कहती है, इसलिए हमें बाहर का दिखाई, अंदर का दिखाई ही नहीं देता है। और वो एक दीपक की लो की भांति लगातार जल रही है। और इतना ही नहीं है, वो किसी को कोई दोष नहीं देती है, वो अपने जीवन को स्वीकार कर चुकी है और वो उसको जी रही है, दुख के साथ, पीड़ा के साथ, और उसको भी अपने अंदर छुपाए हुए जी रही है। वो जल रही है। ऐसे जलते हुए जैसे मंदिर की पूजा जो की जाती है, वो इष्ट देव की पूजा जिसकी होती है, ऐसे वो भी किसी इष्ट देव की मूर्ति सी लगती है, इष्ट देव की पूजा के समान लगती है। अर्थात वो किसी, अगर हम उसके लिए कुछ सहानुभूति या हम उसके जीवन में उजाला लाने के लिए अगर हम कुछ कर्म करते हैं, तो वो कर्म भी किसी इष्ट देव या भगवान की पूजा से कम नहीं है, उससे भी ज्यादा पवित्र होगा। वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुट्टी लता सी, दलित भारत की ही विधवा है। ये कह रहे हैं कि वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, कि काल ने उसके ऊपर, क्रूर काल ने उसके जीवन में तांडव दिखाया, इसलिए उस क्रूर काल के तांडव की स्मृति लिए हुए ऐसे लगता है जैसे उसकी स्मृति की ही एक रेखा बनी हुई है। इसलिए उस काल चक्कर में फंसी हुई, अपने उस अपार दुख को अपने हृदय में छुपाए हुए, उसकी सांस प्रति सांस तो चलती है, लेकिन उसका जो स्थूल शरीर है वो जड़ के समान हो जाता है। जैसे एक मूरत जड़ होती है, ऐसे ही वो भी एक मूरत के समान जड़ हो जाती है। उसके सारे हाव भाव सब कुछ समाप्त हो जाते हैं और वो एक मूरत के समान हो जाती है, जिसमें सिर्फ प्राण चल रहे होते, सांस चल रही होती है। वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन है, कि जैसे किसी पेड़ से कोई लता टूट जाती है और वो बेसहारा हो जाती है, दीन हो जाती है, उसका कोई संबल नहीं होता और वो धीरे धीरे करके सूख जाती है, उसके अंदर जो रस था वो रस खत्म हो जाता है, मुरझा जाती है और अंत में वो विलीन हो जाती है। ऐसा ही हम जब देखते हैं तो जो उसके जीवन का जो पेड़ हम यहाँ पर प्रतीक ले सकते हैं, तरु पेड़ हम प्रतीक ले सकते हैं उसके पति का, जो उसके जीवन को पोषित कर रहा था। दोनों साथ थे, जैसे लता और पेड़ साथ थे तो लता खिली हुई थी, लेकिन पेड़ से लता को दूर करते ही लता मुरझा जाती है। ठीक वैसे ही वो जब लता, जो उसका तरु उस पेड़ से वो जब दूर हो जाती है, अर्थात जब उसके पति की डेथ हो जाती है, तो वो भी लता की भांति मुरझा जाती है और उसका जीवन भी बिल्कुल वैसे ही धीरे धीरे नीरस हो जाता है जैसे एक लता नीरस हो जाती है और अंत में इस संसार से वो विदा भी हो जाती है। ऐसा ही जीवन जी के जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये दलित भारत की विधवा है, ये भारत दलित है, इसलिए इसकी विधवा ऐसी है। नहीं तो हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए होता है, पीछे मुड़ के देखने के लिए नहीं होता। हाँ, व्यक्तित्व निर्माण आवश्यक है, लेकिन व्यक्तित्व इतना मजबूत हो ताकि हम आगे का लक्ष्य रखें। और जीवन तो देखो, ये तो प्रकृति का एक नियम है, जो यहाँ आया उसको जाना पड़ेगा और किसकी कितनी समय अवधि है
इसको भी हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर ऐसी घटना हो जाती है तो हमारा बचा हुआ जीवन हमें नरक बनाने की बजाय उसे हमें संवारना चाहिए। और अगर भारत की विधवा संवारना भी चाहे तो हम क्या देखते हैं, उसकी शादी दोबारा आज भी नहीं होती है। कहते हैं कि पुनर्विवाह होने लग गया है, वो कानून के कागजों में होता है, लेकिन समाज में सबसे बड़ा कानून हमारा समाज है। समाज में आज भी विवाह उसका नहीं होता है। क्या करते हैं, एक प्रथा होती नाता प्रथा, जानते हो नाता प्रथा, नाते पे चले जाना, नाता प्रथा बोलते हैं, या अपने यहाँ के नोक्कल उसमें बोलते हैं गर्भाशा की आई है, ऐसे ही होता है, उसका पुनर्विवाह नहीं होता। अर्थात जैसे अपने विवाह की सारी परंपराएं होती है ना, वो परंपराएं यहाँ नहीं होती हैं। वो जो अग्नि के चारों तरफ फेरे लेना और वो नहीं करवाते हैं, आज भी नहीं करवाते, बस ऐसे ही लेके जाते हैं उसको, आए और वो चुदड़ी उदड़ी उड़ा करके ले जाते हैं। और फिर अड़ोसी पड़ोसी उसको इतने ताने मारते सारी जिंदगी, जैसे उसने पता नहीं क्या अपराध कर दिया, इतने ताने मारते हैं। और वो ताने मारने वाले ये भूल जाते हैं कि हो सकता है अगला कदम रखो उससे पहले तुम इस कंडीशन में आ जाओ, ये तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है। लेकिन ये चीज भूल करके उसको इतने ताने मारते हैं, सारी जिंदगी वो जहां भी होती है इसी चीज को वो झेलती रहती है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि ये ऐसी यहाँ की विधवा है, इसलिए हमें इसके बारे में समाज को सुदृढ़ करना होगा, समाज को जागृत करना होगा। जब तक समाज जागृत नहीं होगा, जब तक हम उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कानून के कागजों में लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। टाइम क्या हो गया इसमें, देखो कितना टाइम चला है। चलो अगला कल करते हैं फिर।